आज का टॉपिक है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। इस एक्ट का फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है ये विकलांग लोगों के लिए ही बनाया गया था, यानी डिसेबल पर्सन के लिए ये एक्ट को पास किया गया था। और ये एक्ट पास हुआ था बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 दिसंबर 1995, पर ये लागू हुआ था ऑन 7 फरवरी 1996। और ये जो एक्ट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क साबित होता है और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है इन द डायरेक्शन टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। क्योंकि हमारी सोसाइटी पे ऐसे डिसेबल पर्सन को बोझ समझा जाता है, उनका कोई इज्जत भी नहीं करता है, इसीलिए ये एक्ट को पास किया गया था। जिस तरह हमारी सोसाइटी पे एक नॉर्मल पर्सन रहते हैं, उनको जैसे सारी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी प्रकार डिसेबल पर्सन को भी सारी अपॉर्चुनिटी मिले और हमारे नेशन बिल्डिंग पे डिसेबल पर्सन भी पार्टिसिपेट करे, इसीलिए ये एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये एक्ट कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। पहला है एजुकेशन के ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। पहला है कि जितने भी डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनको 18 उम्र तक उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, चाहे वो इंटीग्रेटेड स्कूल हो या फिर स्पेशल स्कूल हो। स्कूल से हमको कोई लेन देन नहीं है, पर जितने भी डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनको 18 उम्र तक उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट है उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी खास ख्याल रखा जाएगा, जैसे उनके स्कूल बसेस पे रैम्प्स प्रोवाइड की जाएगी। रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर, यानी स्कूल के बिल्डिंग के डिजाइन पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे डिसेबल पर्सन को उनके स्कूल जाने आने में कोई प्रॉब्लम हो। सेकेंड है मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, उनके एग्जामिनेशन सिस्टम को भी मॉडिफाई किया जाएगा, जैसे उनको एग्जाम के टाइम थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। थर्ड है कि जितने भी डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनको फ्री में बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, फ्री में यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी, फ्री में लर्निंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड की जाएगी और उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। फोर्थ है कि जितने भी स्पेशल स्कूल हैं वहीं पे वोकेशनल ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी का मतलब है वहीं पे डिसेबल चिल्ड्रन को एक जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाएगा ताकि वो लोग जॉब करके कुछ पैसा कमा सके। लास्ट पॉइंट है कि उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है जो क्लासरूम के जो बाहर एजुकेशन मिलता है, तो उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाएगा। इस प्रकार के रैम्प्स प्रोवाइड की जाएगी इनके स्कूल बसेस पे ताकि इनको आने जाने पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। पहला है कि 3% की सीट रिजर्व की जाएगी हर गवर्नमेंट सर्विस पे। 1% है ब्लाइंड पर्सन के लिए। सेकंड है 1% हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है जिनको सुनने के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। थर्ड है 1% फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी जिनके हाथ पैर नहीं है या फिर हाथ पैर है पर वो काम नहीं कर रहा है। तो यहीं पे देखो टोटल है आपका 3%। 3% की सीट हर गवर्नमेंट सर्विस पे रिजर्व की जाएगी फॉर डिसेबल पर्सन ताकि वो लोग भी जॉब कर सकें। सेकेंड है सुइटेबल स्कीम शैल बी फॉर्मुलेटेड फॉर। बहुत सारी स्कीम्स भी बनाई जाएगी और जब भी बनाई जाएगी इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे डिसेबल पर्सन का कल्याण होना। सेकेंड है रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज लिमिट। तो ये आप देखे होंगे कि जब भी गवर्नमेंट कोई पोस्ट निकालता है तो वहीं पे जनरल लोगों के लिए थोड़ा कम रहता है, फिर SC ST के लिए थोड़ा ज़्यादा एज रहता है। जैसे जनरल के लिए अगर 30 एज तक हो गया तो वहीं पे SC ST के लिए थोड़ा 31 या फिर 32 रहता है। तो PWD के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, यानी उनके एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना, उनके हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के बारे पे सोचना एंड क्रिएशन ऑफ नॉन हैंडीकैपिंग। और वो लोग जहाँ पे काम करेंगे यानी डिसेबल पर्सन जहाँ पे काम करेंगे उनके वर्क प्लेसेस को भी डिज़ाइन किया जाएगा ताकि वो लोग भी अपने ऑफिस पे आराम से काम कर सके। लास्ट है नो एम्प्लॉय कैन बी सेक्ड और डिमोटिवेटेड इफ दे बिकम डिमोटेड इफ दे बिकम डिसेबल ड्यूरिंग सर्विस। अगर कोई सर्विस कर रहा है, अगर सपोज उसका कोई एक्सीडेंट होकर अगर वो डिसेबल हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जॉब से आप निकाल दोगे। डिमोटेड का मतलब है निकाल देना, तो उसको निकाला नहीं जाएगा, उस एम्प्लॉय को बिल्कुल भी निकाला नहीं जाएगा। हाँ, ये इससे हो सकता है कि हम लोग उसको दूसरे पोस्ट पे हम लोग उसको मूव कर देंगे, पर उसके पेमेंट पे कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और यहीं पे ये भी लिखा गया है कि नो प्रमोशन कैन बी डिनाइड बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट। तो उसके इम्पेयरमेंट के वजह से आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि तेरा प्रमोशन अब तेरा नहीं होगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा अंडर द एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी।
नेक्स्ट है अफॉर्मेटिव एक्शन। पहला है एड्स एंड अप्लायंसेस सेल बी मेड अवेलेबल टू पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी जितने भी डिसेबल पर्सन है उनको एड्स एंड अप्लायंसेस का भी अवेलेबल किया जाएगा। एड्स एंड अप्लायंसेस का मतलब है वो आइटम, वो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो एक डिसेबल पर्सन को हेल्प करता है ताकि वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी को खुद कर पाए और अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। सेकेंड पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ लैंड, यानी उनको ज़मीन भी दी जाएगी एट कंसेशन रेट, यानी थोड़े कम पैसे पे उनको ज़मीन भी दिया जाएगा। तो वो कब दिया जाएगा? जब एक डिसेबल पर्सन अपना कोई घर बनाना चाहता हो या फिर बिजनेस खड़ा करना चाहता हो या फिर कोई स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर या फिर स्पेशल स्कूल या फिर कोई फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो उस टाइम पे उनको ज़मीन दी जाएगी एट कंसेशन रेट। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा इन पब्लिक प्लेसेस। पहला है कि जितने भी पब्लिक बिल्डिंग है जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, सिप हो गया, इन सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि ताकि वहीं पे डिसेबल पर्सन भी वहीं पे जा आ सकें, उनको वो पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेकंड पॉइंट है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, तो वहीं पे आप देखे होंगे कि वहीं पे वेटिंग रूम होता है और वेटिंग रूम पे बाथरूम भी होता है, टॉयलेट भी होती है। तो उनके टॉयलेट को इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा कि वहीं पे व्हील चेयर को भी आप ले जा सकते हो, मतलब व्हील चेयर इज एक्सेसिबल। जैसे यहीं पे देखो कि ये डिसेबल पर्सन के लिए ही एक बाथरूम बनाया गया है ताकि वो लोग भी वेटिंग रूम पे अगर बैठे हैं और उनको अगर बाथरूम जाना है तो वो लोग भी बाथरूम को एक्सेस कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है ब्रेली एंड साउंड सिंबल्स आर आल्सो टू बी प्रोवाइडेड इन द लिफ्ट। तो नॉर्मल लोग हम लोग क्या करते हैं कि लिफ्ट पे जाते हैं, उसके अंदर फिर जोन सा फ्लोर हमको जाना रहता है उस नंबर को हम लोग दबा देते हैं, पर जिनको दिखता नहीं है वो लोग कैसे करेंगे? उन लोगों के लिए ब्रेली अल्फ़ाबेट पे लिखा जाता है, जैसे यहीं पे है, जैसे 2 नंबर को ब्रेली पे भी नीचे लिखा जाएगा ताकि वो लोग छू छू के पता लगा सके कि मतलब 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है। और वहीं पे साउंड सिस्टम का भी अवेलेबल किया जाएगा, जैसे अभी 2 नंबर फ्लोर पे आ गया है, अभी 3 नंबर फ्लोर पे आ गया है, इस टाइप का साउंड सिंबल भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा इन लिफ्ट। ओके, सो फोर्थ प्लेसेस है ऑल द प्लेसेस ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी शैल बी मेड बैरियर फ्री, यानी जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बैरियर फ्री बनाया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग रैम्प्स। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहीं पे रैम्प्स प्रोवाइड की जाएगी ताकि डिसेबल पर्सन भी सारे पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट है कि ये देखो रैम्प्स, इसको कहते हैं रैम्प्स, मतलब ऐसे टाइप का, ऐसे स्लोप टाइप का रहता है ताकि वो लोग भी सारे पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट है रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। यहीं पे पहला है कि रिसर्च इन द फॉलोइंग एरिया, यानी इन सारे एरिया के ऊपर रिसर्च की जाएगी और कहीं पे अगर रिसर्च हो भी रही है तो उस चीज़ को स्पॉन्सर किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट उनको पैसा भी देगा और इन चीज़ों को प्रमोट भी करेगा, यानी इन रिसर्च को वो स्पॉन्सर करेगा और प्रमोट भी करेगा। सो पहला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। एक पर्सन में जो एक डिसेबिलिटी आ रही है तो वो किस प्रकार से वो रोका जा सकता है, तो उसके ऊपर भी रिसर्च होगी। सेकेंड पॉइंट है रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग CBR। रिहैबिलिटेशन का मतलब है वो केयर देना एक डिसेबल पर्सन को ताकि उसमें जो एक डिसेबिलिटी है वो कुछ हद तक वो कम हो जाए और उसमें जो एक एबिलिटी है वो कुछ हद तक वो इम्प्रूव हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं रिहैबिलिटेशन। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस का मतलब है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो एक डिसेबल पर्सन को हेल्प करता है, जैसे ब्रेली हेल्प करता है, जिनको दिखता नहीं है उनको ब्रेली बहुत काम आता है। तो इस प्रकार के असिस्टिव डिवाइसेस का किस तरह से और डेवलपमेंट हो और क्या क्या असिस्टिव डिवाइसेस बनाया जा सकता है जो एक डिसेबल पर्सन को हेल्प करे, तो इन सारे असिस्टिव डिवाइसेस के डेवलपमेंट के ऊपर भी रिसर्च होगी। फोर्थ पॉइंट है जॉब आइडेंटिफिकेशन। कौन से प्रकार का जॉब एक डिसेबल पर्सन के लिए सही है, तो वो जॉब भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस पर भी बहुत सारी रिसर्च होगी। लास्ट है ऑन साइट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफिसेस, यानी जहाँ पे डिसेबल पर्सन काम करते हैं उन साइट के ऊपर, ऑन साइट मतलब उन साइट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च होगी ताकि हम लोग वो ऑफिसेस को मॉडिफाई कर सके जिससे एक डिसेबल पर्सन वो अपने ऑफिस पे आराम से काम कर सके और अपने जॉब को बहुत ही बेहतरीन से संभाल सके। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन का मतलब है रोकना और अर्ली डिटेक्शन का मतलब है पहले से ही मालूम कर लेना। जब हमको पहले से ही पता चल जाता है कि शायद
ये पर्सन के फ्यूचर में कोई डिसेबिलिटी आ सकती है, तो हमको उस डिसेबिलिटी को रोकने में बहुत ही आसानी हो जाती है। सो पहला है कि सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, यानी गवर्नमेंट बहुत सारा सर्वे करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिसर्च भी करेगा। तो किनके ऊपर ये सारे काम होंगे? ऑन द कॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिसेबिलिटी, यानी एक पर्सन में एक डिसेबिलिटी जो आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका कॉज क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी सर्वे होंगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी और रिसर्च होगी, और ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा। सेकेंड पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जाएंगे टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी। एंड सेकेंड पॉइंट पे ये भी लिखा गया है कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्टाफ हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा ताकि वो लोग डिसेबल पर्सन को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको साल में एक बार स्क्रीन किया जाएगा, यानी जांच करवाया जाएगा कि कहीं उनमें कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, मतलब उनमें कोई रिस्क डिजीज तो नहीं है जिसके वजह से उनको फ्यूचर में कोई डिसेबिलिटी आ सकती है। फोर्थ पॉइंट है कि मेजर सेल बी टेकन फॉर प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, यानी जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनका भी खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट वीमेन अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई हाई डोजेस का कोई मेडिसिन ले लेती है या फिर ड्रग्स ले लेती है तो उसके बच्चे को बहुत चांसेस हैं कि उसके बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंटल डिजॉर्डर हो सकती है। तो इसलिए प्रेग्नेंट वीमेन का भी खास ख्याल रखा जाएगा, उनके डाइट को खास ख्याल रखा जाएगा। और बच्चे होने के बाद यानी पोस्ट नेटल केयर, यानी बच्चे होने के बाद भी उसके माँ के और बच्चे का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा हो जाता है और अगर आप 3-4 महीने तक अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर दिए तो वहीं पे भी बहुत चांसेस हैं ब्रेन डेवलपमेंटल डिजॉर्डर होने का। तो इसी के लिए ही बच्चे का और माँ का खास ख्याल रखा जाएगा आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी पैसा भी दिया जाएगा, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी। किसको दिया जाएगा? टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनजीओ को दिया जाएगा, जो एनजीओ डिसेबल पर्सन के लिए काम करते हैं और डिसेबल पर्सन का रिहैबिलिटेशन हो, इसीलिए ही फाइनेंशियल का सपोर्ट भी दिया जाएगा। रिहैबिलिटेशन का मतलब है डिसेबल पर्सन को एक केयर देना, ताकि उनमें जो एक डिसेबिलिटी है वो कुछ हद तक वो कम हो जाए और उनमें जो एक एबिलिटी है वो कुछ हद तक वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि वो लोग भी अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी को खुद कर सकें और अपने एजुकेशन को वो लोग भी कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए यानी रिहैबिलिटेशन के लिए उनको पैसा भी दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबल पर्सन के लिए काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंश्योरेंस कवरेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उनमें कोई डिसेबिलिटी है तो उनको इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेवियंस रिड्रेस, यानी अगर ऐसे पीडब्ल्यूडी के राइट्स का अगर कहीं पे अगर वायोलेशन होता है यानी उल्लंघन होता है तो एक डिसेबल पर्सन कहाँ जाएगा? जैसे स्कूल पे आपका जब कोई प्रॉब्लम होता है तो आप प्रिंसिपल के पास जाते हो कंप्लेन करने, तो डिसेबल पर्सन कहाँ जाएंगे जब उनके राइट्स का उल्लंघन होता है यानी वायोलेशन होता है? पहला है वो लोग जा सकते हैं चीफ कमिश्नरी फॉर पीडब्ल्यूडी इन द सेंटर, एंड सेकेंड है कमिश्नरी, ये होगा फॉर पीडब्ल्यूडी इन द स्टेट्स। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।